हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं है। इससे पहले भी वीडियो मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं डाली थी, लेकिन टॉपिक वाइज मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया था। पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बने हुए हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने वीडियो बना दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि हमने अपने प्ले स्टोर पे अपने एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है, जहां पे आपकी टेस्ट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज कोर्सेज वगैरह पे काम चल रहा है। और तो अगर आप भी चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज को परचेस करना, ये कोर्सेज को अफोर्डेबल प्राइसेस परचेस करना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे और साथ ही साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मुझे आज बात करनी है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिप्लेस द फेडरल कोर्ट। इस नाम को याद रखिएगा, फेडरल कोर्ट को उसने रिप्लेस किया, विच वॉज सेटअप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये दो चीजें याद रखनी है आपको, रिप्लेस फेडरल कोर्ट एंड वाज सेटअप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेकंड पॉइंट है, ये सुप्रीम कोर्ट कब आया एग्जिस्टेंस में? 28 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। ठीक है, एपेक्स कोर्ट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड किस आर्टिकल में बात करी गई है? तो वो है आर्टिकल 124 से 147 और पार्ट 5 में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एज इट इज पॉइंट को रटने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप फ्लो डायग्राम बना के आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्लो डायग्राम से आप रफली अगर एक लाइन में ही बना देते हैं तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको खुद से मेमोराइज हो जाते हैं। कोर्ट के अंदर कितने चीफ जस्टिस होंगे? चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है, वन चीफ जस्टिस, और इसके साथ साथ एडिशनली 33 जजेस और होंगे। ठीक है, तो कंप्लीट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में है वो वन चीफ जस्टिस और 33 आपके अदर जजेस होंगे। ठीक है, अदर जजेस होंगे। और द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट रेस्ट विद द पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जजेस को घटा या बढ़ाने की पावर जो है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस। ये इंपॉर्टेंट है, पूरा रटने की जरूरत नहीं है। सीनियर मोस्ट, सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जो जज होगा उसी को अपॉइंट किया जाता है एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी क्वेश्चन आता है अक्सर कि कौन अपॉइंट करता है जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो आप देख रहे हैं कि अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ कलीजियम में एक कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कलीजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं साथ में। ठीक है, और कॉलेजियम का जो रिकमेंडेशन होता है वो बाइंडिंग जो होता है ऑन प्रेसिडेंट पे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आते हैं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए 4 पॉइंट लिखे हुए हैं और इन 4 पॉइंट से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला पॉइंट है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट है हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, याद रखिएगा, एटलीस्ट 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। कम से कम 10 साल एडवोकेट हाई कोर्ट होना चाहिए और 2 ऑफ मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन। तो ये पॉइंट्स आपको मिलते हैं आपके एमसीक्यू में ऑप्शंस बने हुए। ठीक है, और इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो ये भी पूछा जाता है। 4 पॉइंट्स बने होंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हाई सुप्रीम कोर्ट के लिए, जजेस वगैरह होने के लिए। तो यही होगी कि 10 ईयर्स आपका एडवोकेट का बैकग्राउंड होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, और ये भी एक पॉइंट मिलता है कि प्रेसिडेंट की नजरों में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। ये 10 साल की बात कर रहा है एडवोकेट के लिए और 5 साल की बात कर रहा है हाई कोर्ट का जज होने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा है टर्म मतलब टेन्योर, कितने टाइम तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जजेस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसके लिए मैक्सिमम 65 ईयर्स एज है, ये याद रखिएगा। चीफ जस्टिस हो या फिर अदर जजेस हो, ये 65 ईयर्स तक ही जो है सर्विस में रहते हैं।
उसके बाद रिमूवल ऑफ जजेस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रिमूवल ऑफ जजेस की मैं बात करता हूं। पहला कि सबसे पहले किसी भी अगर जज को अगर हटाना है उसके पद से, तो होता क्या है, प्रोसीजर समझ लीजिए। अ मोशन सीकिंग रिमूवल ऑफ जज कैन बी प्रीफर्ड बिफोर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको डिमांड जो करनी होती है वो दोनों हाउस में से किसी में भी किया जा सकता है। ये क्वेश्चन में ऑप्शन होता है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इफ इट इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, अगर वो मोशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर गया तो फिर इट शुड बी साइंड बाय नॉट लेस देन 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर लोकसभा में आता है तो इट शुड बी साइंड बाय नॉट लेस देन, यानी 100 मेंबर्स के साइन पे चाहिए। एंड इफ इट इज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा देन इट शुड बी साइंड बाय नॉट लेस देन 50 मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है रिमूवल ऑफ जज के लिए, द रेजोल्यूशन शुड बी सपोर्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस, नॉट अ सिंगल हाउस। ध्यान रखिएगा, टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है द मोशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर प्रायर नोटिस ऑफ 14 डेज गिवन टू द जज, यानी जिस जज को हटाना होगा उसको 14 दिन तो पहले नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द जजेस इन क्वेश्चन हैज अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और थ्रू हिज काउंसिल बिफोर द जुडिशियल कमिटी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, द पार्लियामेंट मे और मे नॉट एक्ट अपॉन द रिपोर्ट, यानी जुडिशियल कमिटी जो रिपोर्ट देगी तो उस पर पार्लियामेंट एक्ट भी कर सकता है और जरूरी नहीं है कि वो उस पर एक्ट करे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो का मेन टॉपिक, जिसमें मैंने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।